हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अमन सिंह आपका अपने चैनल यूनिक रीडर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आज आपको पता होगा कि आज है 4 अगस्त और दिन है संडे का। और संडे के दिन RWI पे फ्री मॉक टेस्ट होता है और वो वीकली होता है, संडे संडे को होता है, ठीक है। और पूरा ये फुल मॉक टेस्ट होता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आज के मॉक टेस्ट का लेवल कैसा था, कौन सा सेक्शन इजी था, कौन सा मॉडरेट था, और जीएस कैसी थी, मैथ कैलकुलेटिव थी या नहीं थी। ये सब चीज़ हम और सनी भाई दोनों लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं हर चीज़ वो शेयर करने वाला हूँ जो मैंने अभी टेस्ट में दिया, और मेरा स्कोर क्या रहा, सनी भाई का स्कोर क्या रहा, ये हर चीज़ हम लोग अपना सेक्शनल किस सेक्शन में कितना कितना स्कोर किए हैं, ये हर चीज़ आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाया जाएगा, ठीक है। और आपको ये बताया जाएगा कि अगर इस हिसाब से एग्ज़ाम में पेपर आएगा तो क्या कटऑफ बनने वाली है, ठीक है। तो हम सनी भाई से पहले उनका स्कोर जानना चाहेंगे। उन्होंने सेक्शन में कितना दिया, चारों सेक्शन में कितना दिया, मतलब कितना 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 स्कोर हुआ, मतलब हुआ उनका, और उसके बाद फिर उनका फाइनल स्कोर क्या हुआ, ये उनसे अब डिस्कस करते हैं। तो सनी भाई आप बताएंगे आज। हेलो साथियों, नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 4 अगस्त है। हम लोग इसके पहले 28 जुलाई वाली जो RWA का टेस्ट हुआ था 28 जुलाई को संडे को, उसका एनालाइज करवाया था और उसमें बताया था कि उसका पेपर का लेवल क्या था। और उसी तरह आज 4 अगस्त को आज फिर संडे है, तो आज हम लोग फिर से सर का मॉक टेस्ट दिए हैं दोनों लोग, और दोनों लोग अपना स्कोर आप सबसे शेयर करेंगे और पेपर के लेवल पर चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, अपना स्कोर आपसे शेयर करते हैं हम। मैंने सबसे पहले जीएस किया था आज के टेस्ट में। तो जीएस मेरा 31 सही है, 5 गलत है। अच्छा। मेरा जीएस जो है फेवरेट सब्जेक्ट है। अच्छा। आज यूपी से बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे, करंट अफेयर अच्छा आया था, और ज्योग्राफी से अच्छे क्वेश्चन थे। 1-2 राजधानियाँ सुमेलित करने के लिए आई थी, और यूपी के मेले से संबंधित था, उसके संस्कृति से संबंधित था। जैसे एक जिला एक उत्पाद से संबंधित था। एक क्वेश्चन पीतल नगरी पूछा गया था कि पीतल नगरी उत्तर प्रदेश के किस ज़िले को कहते हैं। और उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। और करंट अफेयर का भी बहुत अच्छा रोल रहा आज। करंट अफेयर में अभी तत्काल के ही कुछ क्वेश्चन आए थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। वो कुमार गौरव सर पढ़ाए हैं, तो वो मेरा हो गया। तो आज मेरा जो जीएस का स्कोर रहा था साथियों, वो 31 सही है, 5 गलत है। हमने 36 क्वेश्चन किया था, 2 क्वेश्चन छोड़ दिया था। तो चलिए अब हम अगले सेक्शन पे चलते हैं, अपने हिंदी के सेक्शन पे। आज की हिंदी मॉडरेट थी, आज की हिंदी इजी नहीं थी, क्योंकि हिंदी में आज 5 से 7 क्वेश्चन साहित्य के डाले गए थे। जैसे एक क्वेश्चन बता दूं मैं कि आया था कि प्रथम व्यास सम्मान सबसे पहले किसे मिला था। तो उसमें एक ऑप्शन था रामविलास शर्मा जी, उनको प्रथम व्यास सम्मान मिला था। उनके भारतीय संस्कृति या साहित्य पर ऐसे कोई कुछ रचना थी, तो उसी पे उनको भारतीय व्यास सम्मान मिला है। ये लूसेंट में भी ये क्वेश्चन है, और इसको सर भी पढ़ाए हैं, और नवीन सर और जामपुर वाले विवेक सर भी, दोनों लोग इस क्वेश्चन को करवाए हैं। और कुछ रचनाएँ आई थी। तो आज का लेवल बहुत अच्छा था हिंदी का, क्योंकि उसमें 5 से 7 क्वेश्चन साहित्य थे। तो हिंदी का स्कोर जो रहा मेरा साथियों, वो 34 सही है, 3 गलत है। मैंने 37 के 37 अटैम्प्ट कर दिया था, और इसमें 34 सही 3 गलत है। मेरी हिंदी आज की का ये स्कोर है। और हिंदी का एक अच्छा सेट था आज का। मुझे चारों सेट में सबसे अच्छा सेट हिंदी का ही लगा, क्योंकि हिंदी आज की जो है मॉडरेट थी। इजी तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि जो बच्चे या जो साथी अभी टेस्ट देंगे वो सब खुद ही समझ जाएंगे कि हिंदी का क्या लेवल रहा आज। चारों पोर्शन में मुझे सबसे अच्छा हिंदी का ही मॉक टेस्ट लगा। उसके बाद जीएस भी मॉडरेट था। फिर आइए तीसरे सेक्शन पर आते हैं। फिर मैंने तीसरे पे मैथ किया था। मैथ, जैसे मैंने पहले ही बताया है कि मैथ में मेरी रुचि नहीं है। मैं मैथ केवल इतना ही पढ़ता हूँ कि बस मेरा पेपर क्वालिफाई हो जाए, मेरे ज़्यादा नंबर वहाँ से न जाए। तो मैंने मैथ 13 क्वेश्चन किया था पिछली बार की तरह, और पिछली बार की तरह 11 क्वेश्चन भी अब की भी सही है, 2 गलत है। 13 किया था, 2 गलत है, 11 सही है। फिर आता हूँ रीजनिंग पर। रीजनिंग में साथियों मुझे आज समझ नहीं आया कि कहाँ गलती हो गई हमसे, क्योंकि रीजनिंग में मेरा आज काफ़ी लो स्कोर रहा है। मैंने रीजनिंग में 45 क्वेश्चन किया था, जिसमें मेरे 11 क्वेश्चन गलत हो गए। ये बहुत सोचनीय वाली बात है कि पेपर नज़दीक आता जा रहा है, और इस तरह का परफॉर्मेंस आज मैंने रीजनिंग में दिया है। मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि रीजनिंग गलत कहाँ हुई है।
रीजनिंग तो क्या मतलब रीजनिंग कैसी थी, थोड़ा सा हार्ड थी क्या आज की? नहीं, रीजनिंग नॉर्मल थी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, क्या मतलब हुआ है। लैंग्वेज बेस्ड सारा क्वेश्चन दे दिए थे क्या? नई सीरीज से क्वेश्चन थे, आज की सीरीज के क्वेश्चन थे और बैठक व्यवस्था के क्वेश्चन थे। अच्छा। पुलिसिंग व्यवस्था आज ठीक ठाक थी, अच्छे लेवल की थी पुलिसिंग व्यवस्था। हम्म 45 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पुलिसिंग व्यवस्था थी, बहुत अच्छी पुलिसिंग व्यवस्था थी उसमें। हम्म और फिर उसके बाद ये मेरा रीजनिंग का स्कोर रहा था साथियों, 34 सही था और 11 गलत है। यही सबसे बड़ा मेरा स्कोर डाउन करने का सबसे बड़ा कारण आज का यही रहा है, रीजनिंग। अच्छा। मैं टोटल स्कोर आपसे शेयर कर दूं, मेरा जो टोटल स्कोर बन रहा है 110 सही है। पिछली बार भी 110 सही था और पिछली बार 23 गलत था, अब की बार 21 गलत है। वही रीजनिंग की वजह से मेरा थोड़ा प्रभावित हुआ आज। अच्छा। नहीं तो आज मेरा स्कोर 115 के आसपास होता। आज मेरा 110 सही है, 21 गलत है। और अभी तक बच्चे पेपर दे चुके हैं, मेरे साथी जितने हैं, छोटे भाई या मेरे समकक्षी, वो 3230 लड़के पेपर दे चुके हैं अभी तक, जिसमें मेरी रैंक 600 है। इतना ख़राब स्कोर होने के बाद भी 600 है। मैं शॉक्ड हूँ थोड़ा अपने रीजनिंग को लेकर आज। नहीं तो मैंने आज सोचा था कि 115 के आसपास मुझे स्कोर करना है। तो मेरा साथियों ये स्कोर रहा था मेरा, 3230 लड़कों में 600 रैंक है और 110 सही, 21 गलत है। आज के सेट जो है बहुत अच्छे थे, पिछला 2 सेट और आज का सेट, तीनों सेट सर बहुत मल्टी डायमेंशनल मतलब टेस्ट बना रहे हैं। चौतरफा क्वेश्चन लाते हैं हर जगह का, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो। पॉलिटी का भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन आज आया था, बहुत अच्छा लगा हमको पॉलिटी के क्वेश्चन। और इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन आया था। हर जगह का पिछले 3 टेस्टों में मैंने यही देखा है कि हर जगह का सर क्वेश्चन ला रहे हैं, बना रहे हैं। उनको पता है कि 10 शिफ्ट में पेपर है, तो पेपर जो होगा वो ईजी नहीं होने वाला है, मॉडरेट टू हार्ड की तरफ होगा। तो इसलिए सर का भी टेस्ट इसमें बहुत अच्छा है। और शाम को सर आएंगे एनालाइज करवाने, तब तक हम दोनों टेस्ट दिए हैं, उनका स्कोर हमने आपसे अपना स्कोर शेयर किया। अब जानते हैं अमन से कि इनका स्कोर कितना रहा आज में, और आपको कुछ क्या सलाह दें कि क्या गलती कर, इस समय क्या मतलब क्या क्या करना उचित होगा, क्योंकि समय जो है बहुत सीमित बचा हुआ है। सीट यही कहूँगा, सीट जो है लिमिटेड है, इसीलिए हार्ड वर्क अनलिमिटेड करिए। 15 दिन में कोई मरेगा नहीं, 10-10 घंटा पढ़ा जा सकता है, 8-10 घंटे पढ़ा जा सकता है, एक टेस्ट और रिवीजन किया जा सकता है। कोई मरता नहीं है 15 दिन में। खूब मेहनत करिए जम के साथियों, और अगले संडे पर फिर हम लोग अगले टॉपिक पर बात करेंगे। अब इनसे जानते हैं इनका स्कोर क्या रहा। लीजिए अपना स्कोर बताइए। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा कि सनी भाई ने अपना स्कोर शेयर किया, सेक्शनल वाइज शेयर किया और फाइनल स्कोर भी शेयर किया कि उनका स्कोर क्या रहा। फाइनल स्कोर जो है उनको बता देता हूँ, फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। उनका स्कोर 209.5 था, ठीक, फाइनल स्कोर इनका। तो अब इतना तो नहीं कह सकती बहुत ख़राब पेपर गया है इनका आज का मॉक टेस्ट। फिर भी हाँ 3-4 क्वेश्चन करने लायक थे, जो कि रीजनिंग बहुत ज़्यादा ही गलत हो गया इनका। और दोस्तों मैं ये बता दूँ कि जो इससे पहले टेस्ट हुआ था मॉक टेस्ट RWF पे 28 जुलाई को, उस दिन हम लोग का स्कोर थोड़ा सा कम आया था, 205 के आसपास। और उस दिन मैंने टारगेट बनाया था कि यार अगले वाले संडे को मींस 4 अगस्त को स्कोर 220 प्लस रखना पड़ेगा टारगेट। और वैसा टारगेट मैंने रखा और मैंने 220 स्कोर गेन किया, 220 प्लस ही है मेरे स्कोर। और मैं अपना स्कोर शेयर करता हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरा है GS का स्कोर, जिसमें मैंने किए थे 31 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से मेरे 5 गलत हैं और 26 सही है, ठीक। ये मेरे GS के स्कोर थे। GS भाई थोड़ा सा मुझे मॉडरेट लगी, करंट अफेयर के क्वेश्चन अच्छे थे और यूपी स्पेशल क्वेश्चन अच्छे थे। मतलब कि जैसा GS आया था ऐसा ही एग्जाम में इसका पैटर्न आने वाला है, ठीक। आप लोगों ने मेरा GS का स्कोर देखा। अब मैं शेयर करता हूँ अपना हिंदी का स्कोर। हिंदी में मैंने दोस्तों 36 किए थे, जिसमें से 3 गलत हैं और 33 सही है। आप लोग ये स्कोर मेरा हिंदी का देख सकते हो, ठीक। और उसके बाद फिर हिंदी का लेवल, जैसे सनी भाई ने बताया कि अच्छा लेवल था, ऐसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। और आप लोग अगर इस वाले एग्ज़ाम में अगर हिंदी में लगभग 32-33 क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं, तो अच्छा स्कोर मान चलिए कि हाँ आपका स्कोर अच्छा है हिंदी में, ठीक। ये मेरा हिंदी का हो गया। और उसके बाद फिर मैं शेयर करता हूँ अपना रीजनिंग का स्कोर। आप लोग देख सकते हो ये मेरा रीजनिंग का स्कोर है, और जिसमें मैंने अटेम्प्ट किए थे 49, जिसमें से मेरे 42 सही हैं और 7 गलत हैं। इसका मतलब कि मैंने जो रीजनिंग क्वेश्चन थे उसमें 9-6-15 लगभग 6 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट किए थे। तो मैं भाई थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं कर पाया था, नहीं तो फिर जो 6 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हुए थे उसको भी देख लेता तो शायद मैं कर ले जाता उसको। क्योंकि अब बाद में जब एनालिसिस करवाएंगे शाम को उसका स्कोर, मतलब उसका जो है वो क्वेश्चन आएंगे, तब देखूंगा कि कौन कौन सा मैंने छोड़ा था।
ये हो गया मेरा रीजनिंग का स्कोर, ठीक। और उसके बाद आप लोग देख सकते हो ये मेरा मैथ्स का स्कोर है। और मैथ्स में मैंने किए थे 18, मैंने 18 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मेरे 2 गलत हैं और 16 सही हैं, और मैंने 2 नॉट अटेम्प्ट कर दिए थे। भाई मैथ में भी थोड़ा सा एक आध 2 क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव थी, और नहीं तो मैथ को कह सकते हैं ईजी ही मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा ये मेरा सेक्शनल टेस्ट, आप लोगों ने देखा कि मेरे सेक्शनल में कितने कितने नंबर आए थे, जीएस में, हिंदी में, रीजनिंग में, मैथ में, ठीक। और मैं आपको अब अपना फाइनल स्कोर बताता हूँ। भाई आप लोग ये देख सकते हो मेरा फाइनल स्कोर है, और इसमें जो फाइनल स्कोर मेरा है वो 225.5 है। मतलब कि आप लोग देख सकते हो कि हाँ एक अच्छा स्कोर है। और RW ऐप पे रोजगार विभाग अंकित सर द्वारा बनाई गई किताब को क्लियर करना अपने आप में एक बड़ी बात है। और आज मैं अपने टेस्ट से काफ़ी खुश हूँ। पर मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम जो 11 अगस्त को होने वाला है टेस्ट, मॉक टेस्ट, उसमें टारगेट कर रहा हूँ 230 प्लस का, ठीक। देखते हैं दोस्तों 230 प्लस स्कोर मेरा आ पाता है या नहीं आ पाता है। तो ये सब सारी चीज़ें थी आज मॉक टेस्ट एनालिसिस की। भाई दोनों भाई की, मेरी और सनी भाई दोनों की भाई तबीयत ख़राब हो गई है। जैसा इन्होंने कहा कि सीट लिमिटेड है और मेहनत अनलिमिटेड करनी पड़ेगी, वही अनलिमिटेड करने के चक्कर में दोनों भाई बीमार हो गए हैं, ठीक। तो इसके लिए भाई आप लोग स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ध्यान देते हुए काम करिएगा वर्क। भाई जैसे हम लोगों ने थोड़ा सा अनलिमिटेड मेहनत की, बीमार हो गए, आप लोग अनलिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड से थोड़ा सा कम करिए, पर करिए ज़रूर, क्योंकि 60,244 पद भाई यूपी की इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी है, और आपको इसमें मेहनत करना पड़ेगा। नहीं तो भाई फिर 5 साल फिर से एक पंचवर्षीय आपकी जाएगी, क्योंकि पुलिस वैकेंसी अब इसके बाद फिर तो नहीं आने वाली इतनी जल्दी, ठीक। तो गाइज़ आप लोग भी अपना स्कोर शेयर करिएगा कि आज के मॉक टेस्ट में आपका स्कोर कितना आया है और आप लोगों ने कितना कितना स्कोर किया है, ठीक। तो नितेश भाई अगर आप कुछ बताना चाहते हो तो बता दीजिए, उसके बाद हम लोग सेशन को एंड करते हैं। साथियों, जैसा कि हम दोनों ने आज 4 अगस्त संडे का स्कोर शेयर किया आप लोगों से, और आपसे निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में आप भी अपना स्कोर शेयर करें। इससे जो है कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा, और खूब मेहनत करें। अब शेष दिन नहीं, 15 दिन और बचा है। 20 के बाद पढ़ाई कुछ नहीं हो पाएगी। 20 तक पढ़ लीजिए जितना पढ़ना है, और रिवीजन पे ज़्यादा जोर दीजिए अब, क्योंकि कोई नई चीज़ नहीं पढ़ी जा सकती है। अब कुछ नया पढ़ने जाएंगे तो जो पढ़ा है उसको भी भूल जाएंगे। तो प्रयास करिए, रिवीजन करिए। जैसे आप पॉलिटी उठाइए, पॉलिटी का रिवीजन कर डालिए ऐसे 1-2 दिन में। 1-2 दिन में हिस्ट्री नॉर्मल उठाकर रिवीजन कर डालिए। और जियोग्राफी इंडियन और वर्ल्ड दोनों, जैसे आज एक क्वेश्चन आया था कि आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, उसमें ऑप्शन था बेरिंग जल संधि। तो मुझे लगता है सही होगा यही। अभी आंसर जब आएगा शाम को तो हम उसको देखेंगे। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो हैं संधियों से आते हैं, जलडमरू से आते हैं, महाद्वीप से आते हैं। सारे महाद्वीपों के जो है माउंट एवरेस्ट याद कर लीजिए, मतलब पर्वत पठार, जो बड़े बड़े उच्च पहाड़ हैं उनको याद कर लीजिए। सारे महाद्वीपों की मेन नदियाँ, जैसे नील नदी और अमेजन नदी, अमेजन वर्षावन से निकलती है, और वो सब। और इसी तरह डाउन्स है एक ऑस्ट्रेलिया में। भारत में भी गंगा, गोदावरी, इनको सबको ध्यान दें। और एशिया में यांग किसियांग, चीन। फिर इसी तरह इकोनॉमिक्स का भी कुछ टॉपिक्स दोहरा लीजिए, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं और बैंकिंग व्यवस्था, और कुछ जो न बैंकिंग है जैसे नाबार्ड और क्षेत्रीय बैंक, हिंदुस्तान बैंक और सेबी, क्या कार्य है इनका, नॉर्मल को दोहराइए। और हिंदी में कहूँगा कि रिवीजन करिए केवल आप, क्योंकि 10 सेट में पेपर है, और इसका मतलब आपकी व्याकरण का रोल रहेगा जो रहेगा, लेकिन साहित्य का भी रोल रहेगा 4-5 क्वेश्चन, क्योंकि वो कहाँ बनाएंगे, कहाँ से क्वेश्चन, उनको साहित्य डालना ही पड़ेगा 4-5 क्वेश्चन प्रत्येक सेट में। तो इतना ध्यान रखें साथियों, और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। जैसे कि अमन ने चर्चा किया कि स्वास्थ्य से थोड़ा प्रभावित है। पिछले 3 दिनों से मेरी पढ़ाई जो है काफ़ी प्रभावित है स्वास्थ्य के कारण। दिन में कम पढ़ाई हो पा रही है, और रात में भी उतना नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि जुकाम है थोड़ा और बुखार भी है, तो रात में ठंड लगती है। अभी दवा खाकर तो काम हो रहा है, दवा खाकर तो टेस्ट दिया इसको। तो आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और हम दोनों लोग अब लगभग ठीक हो गए हैं। 3 दिन से थोड़ा डैमेज थे, पिछले 3 दिनों से बीमार, और ये वायरल फीवर है एक प्रकार से जान लो, मौसम भी परिवर्तित हो रहा है। तो खूब मेहनत करें साथियों। अब मिलते हैं हम लोग 11 वाले टेस्ट में, और आप ज़रूर भी कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर शेयर करें, और टेस्ट ज़रूर दें। टेस्ट देने और ना देने में एक अंतर है। टेस्ट नहीं देंगे तो आपको लगेगा सब पढ़ा हूँ, और टेस्ट दोगे तो ये पता चलेगा कि जो पढ़ा हूँ वो भी गलत हो सकता है। अभी मिनी मॉक टेस्ट होता है सर का,
मैं उसमें कल बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन आया था, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से गुजरती है। मेरे दिमाग में चल रहा था कि प्रधान यामोत्तर रेखा पूछ रहा है, इसीलिए मैंने अटलांटिक महासागर मार दिया था। तो बाद में जब जाकर देखा तो लगा कि सिली मिस्टेक हो गया यार, ध्यान ही नहीं दिया उस पर कि प्रशांत महासागर से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जाती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो तिथियों का निर्धारण करती है, और स्थलीय वो जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें जानेंगे। तो टेस्ट देने से बहुत फ़ायदा है, उसमें ये पता चलता है हमारी सतर्कता थोड़ा सा उसमें हमको सीखने को मिलती है और बहुत इजाफा होता है। तो साथियों बस आज इतना ही कहेंगे, अब अगले टेस्ट में हम लोग मिलेंगे संडे को फिर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।